नमस्कार। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 में एक जबरदस्त टक्कर होने वाली है, पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड। चलिए इस हाई वोल्टेज मैच की गहराई में उतरते हैं। ये कोई मामूली मैच नहीं है, समझिए एक तरह से नॉकआउट ही है। यहाँ हर एक रन, हर एक विकेट सेमीफाइनल की रेस में किसी टीम को बहुत आगे या बहुत पीछे कर सकता है। लेकिन इस पूरे मुकाबले पर एक ऐसा खतरा मंडरा रहा है जो किसी भी टीम के बस में नहीं है। तो आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं? जाहिर है इस बड़े मुकाबले की, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है, कोलंबो की पिच कैसी है, और हाँ, वो एक चीज जो सब कुछ बदल सकती है, बारिश का खतरा। और आखिर में देखेंगे कि पड़ला किसका भारी है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये मैच दोनों टीमों के लिए इतना अहम क्यों है। बात यह है कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड दोनों ही इस स्टेज में लगभग एक ही पायदान पर खड़े हैं। दोनों अपने अपनी ग्रुप में दूसरे नंबर पर रहे, रिकॉर्ड भी एक जैसा, 3 जीत 1 हार। इसलिए सुपर 8 का ये पहला ही मैच तय कर सकता है कि सेमीफाइनल की राह किसके लिए आसान होगी। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। देखते हैं कि वो इस टूर्नामेंट में किस रणनीति के साथ उतर रहे हैं और उनकी ये रणनीति श्रीलंका के हालात के लिए कितनी सटीक बैठती है। देखिए, पाकिस्तान का गेम प्लान एकदम सीधा और साफ है। उन्हें पता है कि श्रीलंका की पिचेस स्पिनर्स को मदद करेंगी, तो उनका पूरा जोर अपने जबरदस्त स्पिन अटैक से मिडिल ओवर्स में मैच को कंट्रोल करने पर होगा। लेकिन अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। पाकिस्तान के 2 बड़े बल्लेबाजों के फॉर्म में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है साहिबजादा फरहान, जो टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर हैं, और दूसरी तरफ है बाबर आजम, जिनका बल्ला अब तक खामोश रहा है। जाहिर है इससे उनके पूर्व कप्तान पर दबाव तो बहुत ज्यादा होगा। तो यहाँ जरा इनकी की प्लेयर्स पर नजर डालते हैं। साहिबजादा फरहान का करियर औसत लगभग 28 का है। बाबर आजम का औसत तो लगभग 39 का है, जो शानदार है। लेकिन फिर आते शादाब खान, ऑलराउंडर हैं, पर बैटिंग औसत 20 से भी कम है। और फिर अबरार अहमद, जो एक स्पेशलिस्ट बॉलर है। मतलब साफ है कि टीम में अनुभवी खिलाड़ी भी हैं और कुछ खास रोल निभाने वाले स्पेशलिस्ट भी। और हाँ, एक नाम पर सबकी नजरें होंगी, उस्मान तारिक। उन्हें एक सीक्रेट वेपन की तरह देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि उनका अनोखा बॉलिंग स्टाइल इस घूमती हुई पिच पर न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को पूरी तरह से उलझा सकता है। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। न्यूजीलैंड एक ऐसी टीम जिसकी रणनीति पाकिस्तान से बिल्कुल अलग है, लेकिन असरदार उतनी ही है। न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी ताकत है उनकी बैलेंस्ड टीम। ये टीम आक्रामक बल्लेबाजी और सधी हुई गेंदबाजी का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन है, और जब इनके बल्लेबाज लय में होते हैं तो वो किसी भी बॉलिंग अटैक को तहस नहस कर सकते हैं। जरा इनके लाइनअप पर गौर कीजिए। फिन एलन जैसे विस्फोटक ओपनर, ग्लेन फिलिप्स जिनका करियर औसत 32 से ज्यादा का है, जो T20 में कमाल का माना जाता है, और फिर मिचेल सेंटनर जैसे मंझे हुए ऑलराउंडर। ये वो खिलाड़ी हैं जो सिर्फ कुछ ही ओवर्स में मैच का पूरा नक्शा बदल सकते हैं। तो असली सवाल यही है, असली जंग इसी बात की है, क्या न्यूजीलैंड के पावर हिटर्स पाकिस्तान के स्पिन के जाल को तोड़ पाएंगे? अब जरा मैदान की बात कर लेते हैं, क्योंकि कोलंबो का आर प्रेमदासा स्टेडियम वो इस कहानी का एक बहुत ही अहम किरदार है। ये पिच ये पारंपरिक रूप से स्पिनर्स की दोस्त रही है। यहाँ गेंद को ग्रिप और टर्न दोनों मिलता है, और खासकर रात के मैचों में बाउंस भी थोड़ा धीमा रहता है। मतलब पूरा खेल इस बात पर टिक सकता है कि बल्लेबाज बीच के ओवर्स में स्पिन को कैसे खेलते हैं। और यही वजह है कि कई एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि कागज पर पाकिस्तान को थोड़ी बढ़त हासिल है। लेकिन अब बात करते हैं उस एक वाइल्ड कार्ड एंट्री की, जो दोनों टीमों की सारी प्लानिंग, सारी स्ट्रैटेजी पर पानी फेर सकती है। देखिए, कोलंबो में मैच वाले दिन बारिश की संभावना है 75%। ये आंकड़ा काफी बड़ा है और चिंता की बात है। और अगर मौसम के पूर्वानुमान को और करीब से देखें तो करीब 6.7 मिलीमीटर बारिश का अनुमान है। और सबसे बड़ी बात, शाम 7 बजे यानी जब मैच शुरू होने का वक्त होगा, तब थंडर स्टॉर्म की संभावना बढ़कर 41% हो जाती है। और यहाँ एक बहुत जरूरी नियम को समझना होगा। सुपर 8 के मैचों के लिए कोई रिजर्व डे नहीं है। इसका मतलब अगर मैच बारिश की वजह से धुल जाता है, मतलब दोनों टीमें 5-5 ओवर भी नहीं खेल पाती, तो दोनों को 1-1 पॉइंट दे दिया जाएगा। और ये 1-1 पॉइंट सेमीफाइनल की पूरी रेस का समीकरण बदल सकता है। तो भाई, टीमों की बात हो गई, पिच का मिजाज समझ लिया, मौसम का हाल भी देख लिया।
अब जरा इतिहास के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि आंकड़ों में किसका पलड़ा भारी है। अगर ओवरऑल टी20 रिकॉर्ड देखें तो मुकाबला एकदम कांटे का है। 49 मैचों में से 24 पाकिस्तान ने जीते हैं तो 23 न्यूजीलैंड ने। मतलब जब भी ये दोनों टीमें भिड़ती हैं, टक्कर हमेशा बराबरी की होती है। लेकिन जैसे ही बात टी20 वर्ल्ड कप की आती है, कहानी पूरी तरह पलट जाती है। यहाँ पाकिस्तान का दबदबा साफ नजर आता है। वर्ल्ड कप में हुई भिड़ंत में पाकिस्तान ने 5 बार जीत हासिल की है, जबकि न्यूजीलैंड सिर्फ 2 बार ही जीत पाया है। तो अब हम इस सबसे बड़े सवाल के साथ इस मुकाबले का इंतजार कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान की स्पिन रणनीति इस मददगार पिच पर उन्हें जीत दिलाएगी, या फिर इस मैच का असली फैसला जमीन पर नहीं बल्कि आसमान से होने वाली बारिश करेगी?